वो हमने एसएन के दो पर्टिकुलर केसेस करने हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सेट ऑफ परमुटेशन को प्रूव किया था कि वो हमारे पास एक ग्रुप बनाते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास उसके दो पर्टिकुलर केसेस हैं, हम उसको प्रूव करेंगे कि S2 और S3 जो हैं वो हमारे पास अंडर कंपोजिशन ग्रुप बनते हैं। अब इसके एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे आज हम पहले वो देखेंगे, उसके बाद फिर हम इसको ग्रुप प्रूव करेंगे। इसके लिए हमें कैलिस टेबल की ज़रूरत भी पड़ेगी। सबसे पहले तो देखिए S2 का मतलब क्या है। इसके लिए हमें n की वैल्यू लेनी पड़ेगी 2। तो देखिए यहाँ पे n की वैल्यू 2 का मतलब ये है कि सेट में दो एलिमेंट होंगे। तो x सेट को मैंने यहाँ दे दिया है 1 और 2 का नेम कि इसके अंदर 1 और 2 एलिमेंट है। अब हमने इस पर मैपिंग डिफाइन करनी है। मैंने आपको बताया हुआ है कि बाइनरी ऑपरेशन में मैपिंग जो है डोमेन और रेंज सेम सेट होता है, और लास्ट लेक्चर में डिटेल में ये चीज़ बताई थी कि सेट ऑफ परमुटेशन में जो डोमेन है वही रेंज होगी, यानी कि अगर डोमेन में 1 और 2 है तो रेंज में भी 1 और 2 होंगे। अब x इक्वल्स टू 2 है, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास n इक्वल्स टू 2 है। दो केसेस बन सकते हैं, या तो एक मैपिंग आइडेंटिटी फंक्शन की हो सकती है कि 1 1 पे मैप हो रहा है, 2 2 पे मैप हो रहा है, या एक मैपिंग ऐसी हो सकती है कि 1 2 पे मैप हो रहा है, 2 1 पे मैप हो रहा है। तो मैंने फर्स्ट वाली मैपिंग जो सेम थी उसको आइडेंटिटी आई का नाम दे दिया, दूसरी मैपिंग को मैंने F1 का नाम दे दिया। अगर मैं इसको परमुटेशन की फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि देखिए 1 और 2 था, 1 2 लिखा, 1 1 पे मैप हो रहा है तो 1 के नीचे 1 आ जाएगा, 2 2 पे मैप हो रहा है तो 2 के नीचे 2 आ जाएगा। इसको जो मैंने परमुटेशन की फॉर्म में लिखना है, देखिए 1 2 पे मैप हो रहा है तो 1 के नीचे 2 आ जाएगा, 2 1 पे मैप हो रहा है तो 2 के नीचे 1 लिख देंगे। और बता दिया कि इस वाले फंक्शन का नाम आइडेंटिटी फंक्शन था, इस वाले फंक्शन का नाम F1 फंक्शन है। अब हमने चेक करना है क्या अंडर ये कंपोजिशन हमारे पास ग्रुप बनता है। उसके लिए हम इसका कैलिस टेबल बनाएंगे। कैलिस टेबल से हमें बहुत सी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा, आइडेंटिटी का भी पता चल जाएगा, इनवर्स का भी पता चल जाएगा, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का भी पता चल जाएगा। अब देखिए इसको मैंने बनाया कैसे है। पहले कंपोजिशन लिखा, आई और F1 था, इसको अपवर्ड भी लिख लिया, इसको यहाँ पे भी लिख लिया। इसको सॉल्व कैसे किया, इसको सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, उधर से हम इसको फिल करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मुझे आई की कंपोजिशन आई के साथ चाहिए थी, तो यहाँ पहले मैंने इसको सॉल्व किया। आई कंपोजिशन आई का मतलब ये है कि 1 2 1 2 की कंपोजिशन है 1 2 1 2 के साथ। इसको चेक कैसे करते हैं, हमेशा कंपोजिशन में सेकंड फंक्शन को हमने देखना होता है, सेकंड की फर्स्ट में मैपिंग डिफाइन होती है। इसका मतलब 1 के नीचे 1 आ रहा है तो यहाँ पे देखना है 1 के नीचे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसलिए हमने 1 के नीचे 1 लिख दिया। यहाँ 2 के नीचे देखें 2 आ रहा है, और यहाँ पे भी 2 के नीचे 2 आ रहा है तो हमने 2 लिख दिया। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गया इसका आंसर। अब जब हमने आई की कंपोजिशन करनी है F1 के साथ, तो इसको देखें यहाँ पे आई की वैल्यू लिखी, यहाँ पे F1 की लिखी। हमेशा सेकंड वाले को देख के फर्स्ट वाला चूज करते हैं। अब देखिए यहाँ 1 के नीचे 2 आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट में हमने देखना है 2 के नीचे क्या है। फर्स्ट के नीचे 2 था, यहाँ 2 के नीचे 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड पे जाएं, अब 2 के नीचे यहाँ 1 है तो हमने फर्स्ट में देखना है कि 1 के नीचे क्या आ रहा है, जो वहाँ आ रहा होगा वो हमारा आंसर होगा। अब यहाँ 2 के नीचे 1 था और वहाँ 1 के नीचे 1 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे 1 आ गया, तो आई कंपोजिशन F1 जो है वो F1 आ जाएगी। कंपोजिशन देखना बहुत आसान है, बस सेकंड वाले परमुटेशन को देखना होता है कि सेकंड वाले में फर्स्ट वाले के अंडर उसका क्या आंसर है। जैसे कि देखिए आई कंपोजिशन आई में आई आ रहा है, तो इसका मतलब जो टेबल है कैलिस टेबल, यहाँ आई कंपोजिशन आई में मैं आई लिख दूंगी। आई कंपोजिशन F की तो F1 आ रहा था, मैंने F1 लिख दिया। इसी तरह F कंपोजिशन आई करेंगे तो देखिए F की वैल्यू लिखी, आई की लिखी। अब लास्ट सेकंड से फर्स्ट पे जाना हो तो सेकंड में देखिए 1 के नीचे 1 है तो वहाँ पे 1 देखें, यहाँ क्योंकि 1 है तो वहाँ 1 के नीचे 2 है तो पहली एंट्री के नीचे 2 आ जाएगा। वहाँ 2 के नीचे देखें 2 था और वहाँ पे 2 के नीचे 1 है तो 2 के नीचे 1 आ जाएगा। हमेशा सेकंड वाले को देख के आपने फर्स्ट वाला डिफाइन करना होता है। इसी तरह सेम हम डिफाइन करेंगे F1 की परमुटेशन F1 के साथ। अब F1 की जगह आपने F1 की वैल्यू लिख दी। अब F1 में देखें 1 के नीचे 2 था, 2 के नीचे 1 आ रहा है तो ये 1 आ जाएगा। फिर 2 के नीचे 1 था, 1 के नीचे 2 आ रहा है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपकी वैल्यू बन गई आइडेंटिटी मैपिंग की। तो जो जिसका आंसर आ रहा था वो हमने लिख लिया। आई के साथ आई है तो आई लिख लिया, आई एफ के साथ कंपोजिशन में F1 आ रहा था तो F लिख लिया, F के साथ आई कंपोजिशन में F1 आ रहा है वो लिख दिया, और F1 कंपोजिशन का आंसर आई था तो हमने आई लिख दिया। अब यहाँ से हमें पता चलता है फ्रॉम द टेबल वी कैन से डैट कंपोजिशन इज क्लोज्ड। कंपोजिशन क्लोज्ड कैसे है, देखें कोई भी आंसर जो है वो हमारा सेट से बाहर नहीं गया, या आई आ रहा है या F1 आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे हमारी कंपोजिशन जो है वो क्लोज्ड है। क्लोज्ड है तो यहाँ से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी, बाइनरी ऑपरेशन प्रूव हो जाएगा, और अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में आपको पर्टिकुलर करने की ज़रूरत नहीं है, पर्टिकुलर करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जर्नल प्रूफ करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सेम एज फॉर जर्नल प्रूफ
फॉर ऑल एफ जी एस बिलोंग्स टू एस एन, एफ कंपोजिशन जी कंपोजिशन एच इक्वल है एफ कंपोजिशन जी कंपोजिशन एच। एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे हम इसको नहीं प्रूव कर सकते क्योंकि 2 एलिमेंट्स है, इसलिए हम इसका यहाँ पे जनरल प्रूफ ही लिख देंगे, सिंपल। नेक्स्ट आ जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब फ्रॉम द टेबल वी कैन से डैट इट्स आइडेंटिटी एलिमेंट जो है इसके अंदर आई है, क्योंकि देखिए आइडेंटिटी हर लाइन में आना चाहिए, यहाँ पे भी आइडेंटिटी आ रहा है, यहाँ पे भी आइडेंटिटी आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि टेबल से हमें पता चलता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट इसके अंदर होल्ड कर रहा है और उसका नेम है आई। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इन्वर्स एलिमेंट। इन्वर्स एलिमेंट में देखें टेबल से देख के हम इन्वर्स बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं ये देखें, आपने इस एलिमेंट को जब ऊपर वाले के साथ ऑपरेट करवाना है, जहाँ आइडेंटिटी आंसर आ रहा होगा वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। जैसे देखें यहाँ आइडेंटिटी आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये आई और ये आई एक दूसरे का इन्वर्स है। F1 में देखें यहाँ आइडेंटिटी आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये F1 और F1 एक दूसरे का इन्वर्स है। तो फ्रॉम द टेबल हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम द टेबल वी कैन से डैट कि हमारे पास ये देखें, फ्रॉम द टेबल वी कैन से डैट के इनवर्स ऑफ आई इज इक्वल्स टू आई और इनवर्स ऑफ F1 इक्वल्स टू F1। तो सारी की सारी ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो होल्ड कर जाएंगी। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि S2 अंडर कंपोजिशन जो है वो हमारे पास एक ग्रुप बनाता है।